देखिए 7वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर की हैं। इसके सबसे लंबे शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है। सबसे लंबे शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है। तो सबसे लंबा शीर्ष लंब कहाँ होता है ये हम तुमको बता चुके हैं। कहाँ होता है शीर्ष लंब। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे शीर्ष लंब होता क्या है। किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। समझ गए? हेड डालो सभी लोग फटाफट, हेड डालिए। त्रिभुज का शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। चित्र बना लीजिए। ए बी सी डी। तो शीर्ष लंब यहां पर क्या है? शीर्ष लंब है एडी। हो गया? नीचे एक नोट लिखिए। सबसे छोटी भुजा पर खींचा गया लंब सबसे छोटी भुजा पर खींचा गया लंब सबसे बड़ा शीर्ष लंब होता है। सबसे बड़ा शीर्ष लंब होता है। सबसे छोटी भुजा पर खींचा गया लंब या डाला गया लंब सबसे बड़ा शीर्ष लंब होता है। हो गया? क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की भुजाएं 35, 54, 61 है। ए का मान कितना है? 35 सेंटीमीटर। बी का मान 54 सेंटीमीटर। सी का मान 61 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा शीर्ष लंब चाहिए। सबसे बड़ा शीर्ष लंब की लंबाई हमको चाहिए। शीर्ष लंब की लंबाई हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ना निकाल लें। जब तक हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पर आप मान लीजिए
ये भुजा ए है, 35, 54, 61, सबसे छोटा कौन है? 35। तो जब 35 को यहां मानोगे तभी तो सबसे बड़ा शीर्ष लंब आएगा। अभी नोट लिखवाया, सबसे छोटी भुजा पर खींचा गया लंबी तो शीर्ष सबसे बड़ा शीर्ष लंब होता है। तो 35 आप यहां मान लीजिए, मान लिया। 54 यहां मान लीजिए और 61 यहां मान लीजिए। इसी चित्र से काम चला लेंगे, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। और ये बताओ भुजाओं को देखकर कैसा फील हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, विषमबाहु हो रहा है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ती है? एस की। और एस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान है 35, बी का मान है 54, सी का मान है 61 बटे 2। इनको जोड़ लेंगे, हाँ, 150 बटे 2, जो कटकर कितना बन जाएगा? तो S बराबर 75 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। बेटा कुर्सी उठा के रखना, ठीक है। S का मान कितना आ गया? 75 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं इस त्रिभुज का। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला लगाओगे? हीरोन का सूत्र, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है? एक लाइन कम करके वो लगा लेना। एस का मान 75 है, ध्यान से घटा लीजिए। ए 75 में से 35 चले गए, एस माइनस बी 55 चले गए, 55 चले गए 20 और 1 21, 60 चले गए 15, 1 चला गया 14। क्लियर है? आगे का कॉन्सेप्ट जानते हो, गुणा नहीं गुणनखंड करते हैं। ये यहाँ पर लाइन खींच ली और यहाँ गुणनखंड करने जा रहे हैं। तो 75 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 से कट रहा है, तो सबसे पहले निकाल लेंगे 3, बचेगा 25, 25 में निकलेगा 5 गुणे 5, 40, 40 से 2 निकालो, 2 निकालो, 2 निकालो, 5 निकाल लो, 21 से 3 और समझ रहे हो? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आ रहा हो? 14, 2 निकाल लो और 7 निकाल लो, 2 निकाल लो और रूट के अंदर जोड़ा जो होता है वो बाहर बन जाता, बाहर सिंगल आ जाता है। पहले ये रूट, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? 2 दूनी 4 तियां 12 पंचे और 7 छंग 42, 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पूछा ही नहीं था, फिर भी हमें निकालना पड़ा। जानते हो क्यों? शीर्ष लंब तभी ज्ञात कर पाओगे जब तुमको त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम होगा। अब हमने एक कॉन्सेप्ट तुमको बताया था, एक नोट लिखवाया था कि बेस इंटू हाइट अपॉन 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। और ये सभी त्रिभुज में अप्लाई हो जाता है, ये फॉर्मूला सभी त्रिभुजों में लग जाता है। तो क्या जो तुमने क्षेत्रफल निकाला है उस मेथड से क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो? पुनः क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। क्या पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का
अब की बार जानते हो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? आधार संगत ऊंचाई बटे 2। आधार है कितना? BC। ऊंचाई, संगत ऊंचाई कितनी है? AD। समझ रहे हो? बटे 2। BC की वैल्यू 35 गुणे AD बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? एक बार कह रहे हैं क्षेत्रफल 420√5, एक बार कह रहे हैं 35 गुणे AD बटे 2। क्या ये क्षेत्रफल अलग है? एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, किसी भी मेथड से निकाले वही आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं ये और ये आपस में बराबर है। तो दोनों क्षेत्रफलों की तुलना कर दो। 35 गुणे AD बटे 2 बराबर √5। हमें AD का मान चाहिए, AD बचा लो। 420√5 गुणे 2 बटे 35। 35 से काट लो, 35 से कम 35, 70 वो 35 दूना, तो AD का मान आ जाएगा 12 दूनी, और लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में आती है। ये आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला। क्या क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। आधार 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बराबर भुजाओं को हम लोग B बोलते हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और जो असमान विषम त्रिभुज भुजा होती है उसको हम A मान लेते हैं। तो आधार 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 है ना, तो B का मान कितना हो गया? 4। B बराबर 4 सेंटीमीटर और A बराबर 2 सेंटीमीटर। यहाँ C नहीं होता, समद्विबाहु त्रिभुज में C नहीं होता, और समबाहु त्रिभुज में B और C दोनों नहीं होता, केवल A होता है। समबाहु में केवल A, समद्विबाहु में A और B, और विषमबाहु में A B। समझ गए? तो यहाँ पर A पता चल गया, B पता चल गया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रटा पड़ा होगा सबको। A√4B² माइनस A² के पूरे बटे 4। A की वैल्यू रख दो 2 √4B, B का मान 4 का वर्ग माइनस A का वर्ग यानी 2 का वर्ग बटे 4। 2 से 4 को 2 बार काट दो, काट दिया। अंडर रूट में क्या हुआ? 4 चक्कू 16 चक्कू माइनस 4 बटे 2 छूट गो 60 बटे 2। अब इसको टुकड़े कर लेंगे। 15 चक्कू 60 होता है, 15 चक्कू 60। तो जो 4 कह रहे हैं, 4 का वर्गमूल 2 √15 बटे 2 से 2 कट जाएगा, √15 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे, किनारे मतलब भुजाएं, साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। तो 6, 8, 10 अलग अलग है ना, यानी त्रिभुज कैसा है? विषमबाहु है। तो 3 भुजाएं मानेंगे A B C। तो A हो गया 6 सेंटीमीटर, B हो गया 8 सेंटीमीटर, C हो गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट का व्यय। तो पेंट की दर कितनी दर रखी है? पेंट की दर 9 रुपए की पैसे, बड़ा सस्ता है।
9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्यय ज्ञात करना है, कुल व्यय बताना है, कितने रुपए खर्चा आएगा। कुल व्यय तभी बता पाएंगे जब हमको क्षेत्रफल मालूम होगा, क्योंकि जब हम पेंट कराते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर पेंट किया जाता है। पेंट कहाँ किया जाता है? क्षेत्रफल पर। तो हम सबसे पहले S निकालेंगे। S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। फिर A प्लस B प्लस C बटे 2 है, तो तुरंत हम समझ जाएंगे A का मान 6, B का मान, C का मान बटे 2, तो S बराबर 24 बटे 2 अर्थात 12। तो S का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन का सूत्र लगा देंगे, कैटरीना कैफ वाला, S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ले काहे बोल रहे हो? काहे बोल रहे हो? S का मान 12, S माइनस A, 12 में से A यानी 6 चला गया, कितना बचा? 6 गुणे S माइनस B 8, 2 गुणा नहीं, 12 से 2 निकाल लिया बचा 6, 2 निकाल लिया बचा 3, 6 से 2 निकाल लिया 3, 4 से 2 गुणे 2 और 2 लिखा हुआ है। समझ गए? ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और जो जोड़ा बन गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब कुल व्यय निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल व्यय का फॉर्मूला बताता तुमको, कुल व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणे दर। जैसे आलू वाली कहानी समझाई थी। हाँ, आलू क्या रेट दिया? 20 रुपए किलो। कैसे दिया? ऐसे बेचो, ऐसे ही बेचो। प्रैक्टिस कर रहे फ्यूचर की। तुमने नहीं कही? हाँ, ये गदाई क्षेत्रफल। हाँ, तो आलू क्या रेट दिया? 20 रुपए किलो। चलो नहीं बेच नहीं रहे, बता रहे हो। तो 20 रुपए किलो है और तुमने 2 किलो आलू लिया, तो 20 रुपए में लोगे या 40 में लोगे? क्योंकि रेट था, दर थी 20 की, और 2 किलो लिया इसलिए मल्टीप्लाई 2। 3 किलो लेते तो गुणे 3, 10 किलो लेते तो गुणे 10। तो क्षेत्रफल आया 24, और कितने के हिसाब से? 9 पैसे के हिसाब से। तो 9 चौक 36, हासिल लगा 3, 9 दूनी 18, 21, 216 पैसे आया। क्या पैसे में ऑप्शन है? रुपए में है। तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर दोगे, तुरंत रुपए बदल जाएगा। 2.16 रुपए। क्लियर है? टिप लो। अच्छा, इसका एक ऑप्शनल मेथड भी है, इसका एक ऑप्शनल मेथड भी है, लेकिन वो आप हमेशा नहीं लगा पाओगे। कैसे लगा पाओगे बताते हैं। ऐसे लगा सकते हो कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये एक समकोण त्रिभुज है। ये कैसे पता चलेगा समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में 2 छोटी छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। 2 छोटी छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय ऐसा कहता है। और पाइथागोरस प्रमेय कहां लगता है? समकोण त्रिभुज में। तो यहां पर सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 6। 6 का वर्ग करो मन में, 36 आ गया। 8 का वर्ग करो, दोनों को जोड़ो 100। उधर 10 का वर्ग करो, तीसरी भुजा 10 है, 10 का वर्ग करो, आ गया। इसका मतलब त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू हाइट अपॉन 2। क्या होता है? बेस, छोटी भुजा उठाओ 6, 8 बटे 2। 10 नहीं उठाना क्योंकि 10 तो कर्ण है, छोटी भुजा उठा लेते हैं। 8 छंग बटे 2 कितना आ गया? ये देखो कितना लिखो है। ये सब कम हो गया तुम्हारा। समझ गए? केवल 3 लाइन में आंसर आ सकता है, लेकिन कब? जब तुम उसको पहचान पाओगे। समझ गए?
ठीक है, नोट कर लीजिए, फिलहाल समझाना था, लगाना आपको ऐसे ही है, क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाओगे, इतने सारे क्वेश्चन आएंगे कैसे पहचान पाओगे। भैया इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन थे जो समाप्त हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट हैं? 4। तो पहला पार्ट करते हैं ना, 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट हम लोगों के होमवर्क हो जाएंगे। तो 10वें का पहला पार्ट कर लेते हैं। 10वें का पहला पार्ट, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। क्योंकि भुजाएं अलग अलग हैं तो पहली भुजा को मान लो ए बराबर 21 मीटर, बी बराबर 17 मीटर, सी बराबर 10 मीटर। विषमबाहु त्रिभुज है, ऐसे निकाल लो a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 21 प्लस 17 प्लस 10 बटे 2, तो 48 बटे 2। 2 से काटो तो कितना आ जाएगा? तो s का मान आ गया 24 सेंटीमीटर, नहीं मीटर मीटर मीटर। डांटते बहुत हो तुम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट, हम बोलबे ना करियो तुम हेलो बोल ले भाई, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, एक लाइन कम करेंगे। एस का मान 24, एस माइनस ए 3, एस माइनस बी, एस माइनस सी, गुणा नहीं, 24 से 2 निकाल लिया, 12, 2 निकाल लिया, 6, 2 निकाल लिया, 3, 3 लिख दिया, ये वाला 3, ये वाला 7, 2 निकाल लिया 7। समझ गए? चलो यहां लगाते हैं। ये जोड़ा, ये जोड़ा, अच्छा 7 का जोड़ा, 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84 मीटर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही पूछ रहा था। समझ गए? तो लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट बता देते हैं, बहुत हलवा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? उन समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ए का मान कितना है? ए का मान है 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज में केवल ए ही होता है, बी नहीं होता, सी नहीं होता। तो ए कितना हो गया? बस फॉर्मूला झोंक दो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए स्क्वायर रूट 3 बटे 4। तो ए का मान कितना है? स्क्वायर रूट 3 बटे 10 का वर्ग रूट 3 बटे 4 से 25 बार। तो आंसर आ गया 25 रूट 3 सेंटीमीटर। क्या इसका दूसरा पार्ट है वो तुम कर लोगे अपने आप?